तो वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोनाल्डिनियो के बारे में कि उन्होंने जब 26 की एज में बैलन डोर जीत लिया था तो 28 की एज में बार्सिलोना ने रोनाल्डिनियो को सेल क्यों कर दिया था, और उसके बाद फिर 30 की एज में ब्राजील के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह क्यों नहीं बना पाए, और सिर्फ 30 की एज में ही जो है वो यहाँ पे यूरोप को क्यों लीव करना पड़ गया था, और फिर 2015 से लेकर 2018 तक जो है वो उनको किसी भी क्लब ने क्यों साइन नहीं किया, वो 3 साल तक विदाउट क्लब क्यों रहे, और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद रोनाल्डिनियो को जेल क्यों हुई थी। तो ये पूरी डाउनफॉल की कहानी जो है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे चले जाए, या फिर जो है वो नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, पहले जाके पार्ट 1 देखें जिसमें मैं 2006 से पहले की कहानी बता चुका हूँ, और अब जो है वो 2006 के बाद जो रोनाल्डिनियो का डाउनफॉल शुरू हो गया था उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखें, जब 26 की एज में यहाँ पे रोनाल्डिनियो ने यहाँ पे यूसीएल भी जीत लिया था, बैलन डोर भी जीत लिया था, और रियल मैड्रिड के भी जो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, जैसे कि यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो, उनको यहाँ पे रियल मैड्रिड सेल कर दी थी, एसी मिलान को, रोबर्टो कार्लोस को जो है वो यहाँ पे फ्री एजेंट के तौर पे यहाँ पे वो साइन कर लेते हैं फेनेरबाचे के लिए। ज़िनेडिन ज़िडान जो है वो यहाँ पे फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और उसके बाद फिर डेविड बेकहम भी जो है वो यहाँ पे अपना क्लब चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक वो पीएसजी में चले गए थे। लुइस फिगो भी जो है वो इंटर मिलान में चले जाते हैं। तो ये जो पूरी एक ग्लैडियोस बनाई थी ना यहाँ पे रियल मैड्रिड ने 21st सेंचुरी के स्टार्ट में, तो ये सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड को छोड़ के चले जाते हैं 2006 के बाद वाले सीजन में, यानी कि कोई 2007 में जाता है, कोई 2008 में जाता है। तो ये पूरी टीम जो है वो यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद फिर रियल मैड्रिड जो है ना वो यहाँ पे एक नई ग्लैडियोस बनाती है। वो यहाँ पे 2002-2003 के जो यूसीएल और प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर है ना, रूड वैन निस्टेलरॉय, उनको साइन करती है सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे, और उनके साथ यहाँ पे जो है वो गोंजालो हिगुएन को साइन करती है। रोबर्टो कार्लोस की जगह पे यहाँ पे मार्सेलो विएरा को साइन करती है। 2006 के बैलन डोर विनर कानावारो को यहाँ पे साइन करती है 7 मिलियन में। तो ये सारी साइनिंग्स रियल मैड्रिड जो है वो 2006 में करती है। ये इंपॉर्टेंट साइनिंग्स मैंने बताई है। और 2006 से 7 वाले सीजन के अंदर जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड ला लीगा जीत जाती है। और जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो का भी सीजन जो है वो अच्छा रहा था, 24 गोल और 14 असिस्ट उन्होंने जो है वो उस सीजन में किए थे। लेकिन पिछले सीजन के मुकाबले में जो है वो डाउनफॉल आया था, क्योंकि पिछले सीजन जो है वो रोनाल्डिनियो ने 26 गोल और 24 असिस्ट किए थे, इंक्लूडिंग 12 गोल्स और असिस्ट इन यूएफए चैंपियंस लीग। क्योंकि रोनाल्डिनियो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके फुटबॉल से हटकर पार्टीज में जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे थे, लेट नाइट पार्टीज करते थे, लड़कियों में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो यहाँ पे जो है ना एक अय्याशी की जिंदगी में इंटरेस्ट लेने लगे थे इंस्टीड ऑफ गिविंग टाइम टू फुटबॉल ट्रेनिंग्स। और ये सारी चीजें जो है वो असर दिखाती हैं 2007 से 8 वाले सीजन के अंदर। 2007 से 8 वाले सीजन के अंदर रियल मैड्रिड ने भी जो है वो यहाँ पे राइट विंगर, क्योंकि उनका लुइस फिगो चला गया था तो उन्होंने यहाँ पे अर्जेंट रॉबिन को साइन किया था। रेमोस उनके पास पहले से मौजूद था तो उन्होंने यहाँ पे पेपे को भी साइन किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने स्नाइडर को साइन किया था, जो आगे चल के यहाँ पे इंटर मिलान के साथ ट्रेबल जीता था उन्होंने 9-10 वाले सीजन में। उस प्लेयर को भी यहाँ पे रियल मैड्रिड ने 2007 में साइन किया था। और फिर 2007 से 8 वाले सीजन के अंदर जो रोनाल्डिनियो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे पार्टीज में जाने लगे, बहुत ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगे, यानी कि उनका अब इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा बढ़ चुका था। और यही चीज जो है ना वो यहाँ पे असर दिखाती है। रोनाल्डिनियो उस सीजन में जो है ना सिर्फ 9 गोल्स और 5 असिस्ट कर पाए थे, और उस सीजन भी जो है वो यहाँ पे ला लीगा जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड ही जीतती है। 2 कंसेक्यूटिव ला लीगा उन्होंने जीत लिए थे अब। और रोनाल्डिनियो का आधा सीजन तो यहाँ पे इंजरी में ही गुजरा था, और जो टाइम उन्होंने खेला था उसमें वो इतनी कोई खास परफॉर्मेंस बड़े क्लब्स के अगेंस्ट नहीं दिखा पाए थे। और इस चीज को जो है ना वो यहाँ पे नोट कर रहे थे बार्सिलोना के बी टीम के कोच पेप गार्डियोला। और जब 2007-8 का सीजन जब खत्म होता है और फ्रैंक राइकार्ड को यहाँ पे सैक किया जाता है, क्योंकि 2 साल से वो कोई भी ट्रॉफी नहीं जितवा पा रहे थे, और फिर बार्सिलोना के बी टीम के कोच पेप गार्डियोला को यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टीम का कोच बनाया जाता है। तो पेप गार्डियोला जो है ना वो आते ही साथ यहाँ पे रोनाल्डिनियो को सेल कर देते हैं, क्योंकि जो है वो ये देख चुके थे कि रोनाल्डिनियो का इंटरेस्ट फुटबॉल में नहीं रह के वो सिर्फ एक अय्याशी की जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस तरह जो है वो यहाँ पे सिर्फ 28 की एज में जो है वो रोनाल्डिनियो को यहाँ पे बार्सिलोना को लीव करना पड़ा था।
उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी भी यहाँ पे जो है वो ऑफर देती है रोनाल्डिनियो को कि वो उनको जो है वो 200K पर वीक देगी, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन यहाँ पे रोनाल्डिनियो जो है वो यहाँ पे टर्न डाउन कर देते हैं सिटी की ऑफर को और फिर ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे AC मिलान, क्योंकि AC मिलान जो है वो यहाँ पे उस टाइम की ज़्यादा बेहतर टीम थी। 2003 का यहाँ पे UCL जीता था, 2005 में फाइनल तक गई थी, 2007 का UCL जीता था कार्लो एंचेलोटी के अंदर, उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती थी। और 2008 में जब रोनाल्डिनियो ने ज्वाइन किया है तब कार्लो एंचेलोटी ही जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो के कोच थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रोनाल्डिनियो ने जब AC मिलान को ज्वाइन किया तो भी जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो फुटबॉल में कोई इतना खास नहीं था। उन्होंने जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ 10 गोल्स मारे यहाँ पे 36 गेम्स के अंदर उस सीज़न के अंदर। और कार्लो एंचेलोटी ने उस सीज़न में रोनाल्डिनियो की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये स्टेटमेंट दी कि मुझे रोनाल्डिनियो के टैलेंट के ऊपर कोई शक नहीं है, मुझे यहाँ पे जो है ना सिर्फ रोनाल्डिनियो की फिटनेस से मसला है कि वो यहाँ पे अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बियर पीने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे पार्टीज में जाने लगते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे ना रोनाल्डिनियो की सिर्फ फिटनेस एक डाउट है। और यहाँ पे इतने मतलब कि वर्स्ट प्लेयर को कार्लो एंचेलोटी ने 36 गेम्स में भी ट्राई कर लिया, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे 2009-10 वाला सीजन आता है ना, रोनाल्डिनियो ने यहाँ पे 15 गोल्स और 19 असिस्ट किए थे यहाँ पे उस सीजन में। लेकिन यहाँ पे जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना, उसमें यहाँ पे ना रोनाल्डिनियो का नाम नहीं था। 2002 और 2006 के वर्ल्ड कप में अपीयर होने वाले रोनाल्डिनियो अब 2010 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 30 की एज में जो है वो जगह नहीं बना पाए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2010 से 11 वाले सीजन में सिर्फ 6 महीना जो है वो आपने AC मिलान ने रोनाल्डिनियो को खिलाया है। 11 गेम्स खिलाए, उनमें सिर्फ रोनाल्डिनियो 3 असिस्ट कर पाए और फिर रोनाल्डिनियो को यहाँ पे AC मिलान ने उठा के सेल कर दिया था और यानी कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया था। और फिर जनवरी 2011 वाली विंडो के अंदर रोनाल्डिनियो ने फ्लेमेंगो को ज्वाइन कर लिया। रोनाल्डिनियो ने यहाँ पे उस साल जो है वो यहाँ पे 56 गेम्स के अंदर जो है वो 23 गोल्स स्कोर किए थे। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अपोनेंट्स भी जो है वो रोनाल्डिनियो के सामने कुछ कमज़ोर ही आए थे, क्योंकि आपको पता है AC मिलान के अपोनेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लेमेंगो के उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए रोनाल्डिनियो ने 56 गेम्स के अंदर 23 गोल्स स्कोर कर दिए थे। और 2011 से 12 वाला सीजन उन्होंने फ्लेमेंगो में गुजारा है। उसके बाद फिर 12 में वो एटलेटिको मोनेरो में ट्रांसफ़र हो गए। 12 से 14 तक उन्होंने जो है वो एटलेटिको मोनेरो के लिए खेला है। और 2 साल बाद जब उनका एटलेटिको मोनेरो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए जो है वो यहाँ पे उन्हें एटलेटिको मोनेरो ने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मैक्सिकन क्लब क्वेरेटेरो के लिए साइन कर लिया। वहाँ पे उन्होंने 25 गेम्स खेले, 8 गोल्स स्कोर किए। तो वहाँ पे भी जो है वो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा ब्राज़ील में रिटर्न हो गए, 7 गेम्स खेले, कोई गोल स्कोर नहीं कर पाए। इतने ज़्यादा अनफिट हो गए थे कि उनको जो है वो उनके अपने फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उसके बाद फिर 2015 में जब वो फ्री एजेंट बन गए तो उसके बाद फिर 3 साल तक जो है वो किसी भी क्लब ने जो है वो उन्हें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। और फिर जनवरी 2018 में जो है यहाँ पे रोनाल्डिनियो ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी फुटबॉल से, और एक बहुत ही सैड एंडिंग हुई थी यहाँ पे रोनाल्डिनियो के करियर की। और उसके बाद फिर यहाँ पे और जुलाई 2017 के अंदर ना यहाँ पे रोनाल्डिनियो को उनके अनपेड टैक्सेस के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे उनकी 57 प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे ब्राज़ील और स्पेन में मौजूद थी, उन्हें जो है वो यहाँ पे जब्त कर लिया जाता है। $8.5 बिलियन का जो फाइन है ना वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो के ऊपर रखा जाता है। लेकिन रोनाल्डिनियो यहाँ पे फाइनेंशियली भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, और यहाँ पे जो है ना जज ने उनके सारे बैंक बैलेंसेस को देखते हुए जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने फाइन को कम करके $6 मिलियन का कर दिया था। तो फिर जब रोनाल्डिनियो ने उस फाइन को पे किया है तो फिर वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उनको वापस की गई है। मार्च 2020 के अंदर उनको जो है वो यहाँ पे पैराग्वे में अरेस्ट किया जाता है। वो यहाँ पे फेक पासपोर्ट लेकर जो है वो पैराग्वे में दाखिल हुए थे, और जो है वो पैराग्वेन पुलिस ने जो है वो उन्हें अरेस्ट कर लिया और फिर प्रिजन में डाल दिया था। और प्रिजन में जो है ना वो उन्होंने प्रिजन फुटबॉल टूर्नामेंट खेला और अपनी टीम को जो है वो यहाँ पे फाइनल में 11-2 जितवाया, 5 गोल्स किए और 6 असिस्ट किए यहाँ पे। और फिर 32 डेज उन्होंने जो है वो प्रिजन में गुजारे। उसके बाद फिर उनको रिलीज किया जाता है
और जो है ना ये स्टेटमेंट देता है कोर्ट पे कि उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट किया जाए। फिर हाउस अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है और फिर यहाँ पे मार्च से ये केस चल रहा था। उसके बाद फिर 24 अगस्त 2020 को जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो को कहा जाता है कि 90,000 आप अपना फाइन भरो और 1,10,000 आप अपने भाई का फाइन भरो। तो रोनाल्डिनियो इस फाइन को भर देते हैं और फिर उन्हें जो है वो यहाँ पे हाउस अरेस्ट से जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये थी यहाँ पे रोनाल्डिनियो के करियर की यहाँ पे पूरे डाउनफॉल की कहानी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेप गार्डियोला ने जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना को 2 यूसीएल टाइटल्स जितवाने के बाद सिर्फ एक सीजन ही बेकार जाने के बाद जो है वहाँ पे उनको क्यों लीव करना पड़ा था, अंदर की वजह क्या थी, तो यहाँ पे जो है ना आपको इधर या फिर इधर जो है वो गार्डियोला का वीडियो भी शो हो रहा होगा और रोनाल्डिनियो का जो है वो फर्स्ट पार्ट भी शो हो रहा होगा इसी वीडियो का, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और जो है वो यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही जो है ना वो इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।